नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं BLI 223 की बुकलेट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 6, जिसका टाइटल है टाइप्स एंड फॉर्म ऑफ कैटलॉग। इसका हम लोग ये सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट अपने इस चैनल पे इस प्लेलिस्ट में अपलोड किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। हम लोग ये वीडियो जो आप पढ़ रहे हैं ये इस चैप्टर का, इस यूनिट का सेकेंड पार्ट है। आइए देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, हम लोग ने इनर फॉर्म ऑफ कैटलॉग्स के बारे में पढ़ा था। ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए थे और इस चैप्टर में हम लोग पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं आउटर और फिजिकल फॉर्म ऑफ कैटलॉग, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बाउंडेड रजिस्टर्ड फॉर्म कैटलॉग का, प्रिंटेड बुक फॉर्म, शीफ फॉर्म, कार्ड फॉर्म, कंप्यूटराइज प्रोड्यूस बुक फॉर्म और माइक्रो फॉर्म और मार्क एंड ऑनलाइन फॉर्म CD-ROM। ये हमारे टाइप्स होंगे आउटर फॉर्म ऑफ कैटलॉग के बारे में, और इस वीडियो में हमारा फोकस इन टॉपिक्स पे रहेगा। सबसे पहला टॉपिक हमारा बाउंडेड रजिस्टर्ड फॉर्म ऑफ कैटलॉग। देखते हैं इसके बारे में। इन दिस फॉर्म द एंट्रीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ लाइब्रेरी आर रिटन इन हैंड इन अ बाउंडेड रजिस्टर और लेजर। द इंफॉर्मेशन अबाउट ईच डॉक्यूमेंट लाइक ऑथर, एडिटर, एक्सेशन नंबर, नंबर ऑफ कॉपीज एंड क्लास नंबर इज provided and separate register for author, title, subject can also be prepared। देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। नाम अगर आप फोकस करेंगे बाउंडेड रजिस्टर फॉर्म, ठीक है, मतलब एक तरह का रजिस्टर बनाया जाएगा जिसको कुछ बाइंडिंग टाइप की जाएगी और उस रजिस्टर में हम लोग की एंट्रीज होगी, कैटलॉग्स की डिटेल्स हम लोग लिखेंगे। देखिए सपोज करिए आपके पास एक रजिस्टर है, उस रजिस्टर में आपके पास बहुत सारे कॉलम्स हैं और उस कॉलम में आपने सीरियल नंबर दे रखा है, और सीरियल नंबर में सबसे पहले आप देखते हैं कि बुक का नाम क्या है, बुक का टाइटल क्या है, इसके ऑथर कौन है, को ऑथर कौन है, इसकी ये पब्लिशर कौन है इस बुक का, ये कहाँ पे प्रिंट हुई थी, कौन सा एडिशन है बुक का, कितने प्राइजेस की है। अगर ये सारी डिटेल आप एक बड़े से पेज में अगर आप इमेजिन करिए और यहाँ पे आप ये सारी डिटेल्स कॉलम्स बना के लिख रहे हैं और ऐसा आप लिखते जा रहे हैं, जितनी भी बुक्स हैं आपकी लाइब्रेरी में वो आप मेंटेन कर रहे हैं, ये करना या इस तरह का कोई रजिस्टर बना के कैटलॉग की एंट्री करना, हैंड रिटन, हाथ से लिखना, वहाँ पे देखिएगा डॉक्यूमेंट ऑफ लाइब्रेरी आर हैंड रिटन, ठीक है। तो अब अगर आप इस तरह का कोई रजिस्टर फॉर्म करते हैं तो वो कहलाएगा बाउंडेड रजिस्टर्ड फॉर्म ऑफ कैटलॉग। और इसमें अगर आप चाहें तो यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है कि अगर आप चाहें तो हर ऑथर के लिए एक अलग रजिस्टर बना लीजिए, हर टाइटल के लिए अलग रजिस्टर बना लीजिए, हर सब्जेक्ट के लिए आप एक अलग रजिस्टर बना लीजिए। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कि जितने भी ऑथर्स हैं हम उतने उस तरह के रजिस्टर्स बनाएं। ज़्यादातर प्रैक्टिकली क्या किया जाता है कि एक रजिस्टर बनाया जाता है, मेंटेन किया जाता है और उसमें अल्फ़ाबेटिकली या सीरियली आप उसमें कैटलॉग की एंट्रीज करते जाते हैं। ऑथर, टाइटल, पब्लिशर, एडिशन, प्राइस, पेजेस, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लिखते हैं। ये लगभग एक तरह का आप कह सकते हैं कि एसेशन रजिस्टर की तरह मेंटेन किया जाता है। ये आपका इनर फॉर्म बाउंडेड रजिस्टर फॉर्म का कैटलॉग हो जाएगा। कुछ एडवांटेजेस हैं इसके, देखते हैं। पहला, द ईज विद विच ईच रीडर कैन यूज दिस कैटलॉग इट अनक्वेश्चनेबल्स। देखिए बहुत आसान है इसमें से कैटलॉग में से एंट्रीज देखना या जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए किसी भी रीडर को वो निकालना आसान होता है। तो बस आप यूज़र को बस वो रजिस्टर प्रोवाइड करा दीजिए और वो रजिस्टर में से वो अपनी काम की इन्फॉर्मेशन निकाल के देख लेगा। ज़ेरॉक्स कॉपी क्योंकि इसकी अवेलेबल हो सकती है। सपोज करिए आपके पास एक ही रजिस्टर है, अब आपने वो रजिस्टर मेंटेन कर लिया, उसकी 2 कॉपी 3 कॉपी ज़ेरॉक्स आपने करके लाइब्रेरीज़ में अरेंज कर दी, लाइब्रेरीज़ में 1-2 जगह रख दी, ताकि एक ही रजिस्टर के ऊपर मतलब एक ही रजिस्टर पे सब लोग डिपेंडेंट ना हो। उसी कुछ कार्बन कॉपीज़, फोटो कॉपीज़ अगर आपने 2 रजिस्टर 3 रजिस्टर बना के रखा है तो वो हो सकता है रीडर्स के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सेवरल एंट्रीज दैट कैन बी रीडर सी इन द पेज एट द सेम टाइम। मैंने जैसे बताया आपको, एक रजिस्टर लीजिए बड़ा सा और उसी में एक ही पेज में सीरियल नंबर, ऑथर नेम, टाइटल, एडिशन, पब्लिशर, को ऑथर, ठीक है, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आप एक ही जगह पे लिख दीजिए। तो रीडर्स के लिए थोड़ा आसान हो जाता है कि वो अगर ऑथर का नाम पता है तो ऑथर से इंफॉर्मेशन ले ली, राइटर का नाम पता है तो वहाँ से ले लिया, पब्लिशर कौन है वहाँ से चीज़ें पता कर ली, तो उनके लिए थोड़ा सा ये चीज़ें कन्वीनियंट हो जाता है, टाइम सेविंग है। इट नीड नाइदर मच स्पेस नॉर स्पेशल इक्विपमेंट्स फॉर द डिस्प्ले ड्यू टू दिस कॉम्पैक्टनेस। ये चीज़ें आसान रहती है क्योंकि एक रजिस्टर ही मेंटेन करना है बहुत ज़्यादा। अब सपोज करें आप वो वुडन कैटलॉग जो बनाते हैं वो बहुत लंबा या बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है, बट इस तरह के कैटलॉग्स या बुक बाउंडेड रजिस्टर कैटलॉग्स आपको ज़्यादा स्पेस नहीं लेंगे। कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। इट डज नॉट
पोज द इक्वलिटी ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हैंस व्हेन इट बुक्स आर एडिड। सपोज करिए एक नई बुक आई है आपकी लाइब्रेरी में, तो अब आप उसको बीच में एडिट नहीं कर सकते, बीच में उसका एडिशन, क्योंकि हैंड रिटन है और आपने हाथ से लिखते लिखते चीज़ें स्पेस नहीं दी है, मतलब आपने सीरियल वाइज लिखते गए एकदम क्रम से। अब आपके पास कोई नई बुक आई है तो आप सोचें कि इस ऑथर के नीचे मैं इस सेम ऑथर है वहीं पे इसकी एंट्री कर दूं, तो आप ये नहीं कर सकते, आपको नीचे अलग से एंट्री करनी पड़ेगी। इट कैन नॉट बी कीप्ड अप टू डेट करना मुश्किल होता है, या अप टू डेट करते भी हैं तो सीक्वेंसिंग नहीं हो पाती है ठीक से, बस वो जो नई बुक आई है उसकी एंट्री आपको पीछे करनी पड़ती है। द क्वालिटी ऑफ पेपर इज़ नॉट थिक एज द कार्ड कैटलॉग, हैंस इट ड्यूरेबिलिटी इज़ लेस। अब आपको पता है बहुत सारे रीडर्स होते हैं, एक ही बुक को 10 बार देख रहे हैं, कोई एक नया रीडर आया फिर उसने वो कैटलॉग देखा, फिर एक नया रीडर आया, तो क्योंकि पेपर फॉर्मेट बहुत छोटा होता है, बहुत पतले होते हैं, बहुत थिन पेपर होता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो कैटलॉग जो बुक है वो टाइम के साथ साथ ज़्यादा ड्यूरेबल ना हो और वो ख़राब हो सके। अगर वो बुक सपोज करिए स्टोलन हो गई, डैमेज हो गई, या किसी भी तरह से कोई भी उसको प्रॉब्लम हुई, चोरी हो गई, या किसी ने जानबूझे कुछ उसमें से डैमेज कर लिया, 1-2 पन्ने फाड़ लिए, तो वो हो सकता है आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। ये इससे कुछ डिसएडवांटेजेस थे। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंटेड बुक फॉर्म। सेम मतलब टाइटल, थोड़ा टॉपिक पे ध्यान दीजिए। प्रिंटेड बुक फॉर्म ये भी वैसा ही है जैसे हमारा यहाँ पे बाउंडेड कैटलॉग था, ठीक है, ये जो हमने भी इसके बारे में पढ़ा था, बाउंडेड रजिस्टर फॉर्म। देखिए यहाँ पे चीज़ें हम लोग ने रजिस्टर वाले में हाथ से लिखी थी, बट यहाँ पे कैसा है, प्रिंटेड है। आपने कहीं पे कंप्यूटर में, सपोज करिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक्सेल शीट, जो काम आपने रजिस्टर में किया था वही काम आप यहाँ पे एक्सेल शीट में करिए। एक्सेल शीट में आपने कॉलम्स बना लिए, सीरियल नंबर, डेट, सेशन नंबर, राइटर, ऑथर, पब्लिशर, सब कुछ आपने लिख दिया, एडिशन, पेज नंबर, सब कुछ, और उसी को आपने क्या किया, एंट्री करते गए, और अब वो की गई एंट्रीज का आपने प्रिंट आउट ले लिया, और प्रिंट आउट लेने के बाद जो भी आपके पास प्रिंट आउट निकला उसको बाइंडिंग करा लिया, उसको स्पाइरल करा लिया, या जो भी जिस भी तरह से आपको कन्वीनियंट था आपने वो कराया, और उसको क्या बना ली, एक बुक। अब वो बुक आपकी क्या हो गई, एक तरह की कैटलॉग हो गई, ठीक है। बस यही था इसमें इसका मेन पॉइंट। It is a catalog of a book and other reading materials available in a library bounded in a volume or volumes, ठीक है। अब सपोज करिए एक 100 पन्ने का कैटलॉग, 100 पन्ने भर गए, फिर एक दूसरा कैटलॉग, दूसरी बुक, फिर 100 पन्ने भर गए, फिर तीसरी, तो आपने क्या किया, ये वॉल्यूम 1 है, ये वॉल्यूम 2 है, ये वॉल्यूम 3 है, इस तरह से चीज़ें आपने डिवाइड कर दी। वेयर एंट्रीज आर प्रिंटेड ऑन पेजेस, पॉइंट है प्रिंटेड ऑन पेजेस, नॉट हैंड रिटन। इससे पहले वाला रजिस्टर वाले में हैंड रिटन था। These are prepared in conformity with the standard principles and rules of catalog। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का इस्तेमाल करके कि चीज़ें इसी तरह से होंगी, यही कॉलम बनेंगे, इतने कॉलम बनेंगे, ये चीज़ अगर आप थोड़े बहुत प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करें तो आप बना सकते हैं प्रिंटेड बुक फॉर्म ऑफ कैटलॉग। कुछ एडवांटेजेस होंगे, सिंस दिस कैटलॉग रिजेंबल विद द प्रिंटेड रीडिंग मटेरियल, इट इज़ create less psychological barrier to the reader to use as they are familiar with the conventional printed books। क्योंकि रीडर्स हमेशा बुक ही पढ़ रहे हैं, तो बुक फॉर्म आने से उनको थोड़ा सा साइकोलॉजिकली प्रेशर नहीं रहता कि अच्छा ठीक है ये बुक फॉर्म में है तो हम लोग आराम से निकाल लेंगे। अगर आप उनको एक कैटलॉग कार्ड दीजिए, ठीक है, जो एक्चुअल में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, कैटलॉग कार्ड फॉर्म में अगर दीजिए तो हो सकता है उनको उस फॉर्म में, उस कार्ड फॉर्म से इंफॉर्मेशन निकालने में उनको प्रॉब्लम हो, लेकिन बुक फॉर्म में अगर आप उनके पास देंगे तो उनका जो साइकोलॉजिकली रहती है कि अरे तो बुक में ही लिखा है मैं देख लूँगा इसमें से, बट कार्ड दे देंगे तो वो नहीं देख पाएंगे। ये साइकोलॉजिकल जो प्रेशर उनके पास है या साइकोलॉजिकल बैरियर है वो खत्म हो जाता है। स्पीड ऑफ सर्च, क्योंकि फास्ट जाती है चीज़ें, सब बुक के फॉर्मेट में लिखी है, सीरियल वाइज लिखा हुआ है, आराम से निकाल सकते हैं। मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं आप, ठीक है, जितनी भी चाहें उतनी आप प्रिंट करा लीजिए, उसको अलग अलग 5 जगह 6 जगह आप लाइब्रेरी में रख दीजिए ताकि एक ही बुक के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना आए। और आप जैसा मैंने बताया था कि जल जाए, चोरी हो जाए, कोई उसमें से पेज फाड़ ले तो वो भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपके पास जो मैंने आपको बताया एक्सेल शीट में वो डाटा आपके पास सेव है, आप उसको दोबारा से प्रिंट कर सकते हैं। ईजी टू कंसल्ट विद रीडर्स कैन ग्लेस मैनी एंट्रीज, रीडर्स को फिर से वहाँ पे सारी एंट्रीज एक साथ मिल जाती हैं, उनके लिए थोड़ा कन्वीनियंट रहता है। कुछ डिसएडवांटेजेस भी रहेंगे, इंस्ट्रक्शंस एंड विड्रॉल्स ऑफ एंट्रीज और डिलीटेड इज नॉट पॉसिबल एज इट इज नॉट फ्लेक्सिबल। जो प्रॉब्लम आपके रजिस्टर्ड फॉर्म में थी वो सेम प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि कोई भी डाटा बीच में लगा दिया और उसको कुछ भी हटा दिया, क्योंकि प्रिंटेड फॉर्म में है तो आप उसमें बीच में हाथ से या कहीं से लिख कर उसमें आप एडिशन नहीं कर सकते।
इट इज़ हाईली एक्सपेंसिव फॉर द प्रोडक्शन इशू एंड सप्लीमेंट टेक्स। ऑब्वियसली बात है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेगा, पहले सबकी डाटा एंट्री करनी पड़ेगी, जो डाटा एंट्री करेगा वो उसको आप चार्ज देंगे, फिर उसका प्रिंट आउट निकालना, ये सब चीज़ें थोड़ा सा मेंटेन करनी पड़ती हैं। प्रिंटिंग ऑफ द कैटलॉग कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम एंड द मीन टाइम न्यू बुक्स आर एक्वायर्ड बाय द लाइब्रेरियन, दोज एक्टिविटीज कैन नॉट बी इंक्लूडेड। क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग एक चीज़ें रहती हैं, नई बुक्स आई हैं, सपोज करिए एक साथ आपके पास 500-600 बुक्स आई हैं आपकी लाइब्रेरी में, सबकी एंट्री करना, उसका प्रिंट आउट लेना, ये टाइम कंज्यूमिंग है और थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास शीफ फॉर्म, देखते हैं इसमें। शीफ फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग इज आल्सो नोन एज लूज लीफ फॉर्म। दो नामों से जाना जाता है, या तो शीफ फॉर्म या तो लूज लीफ फॉर्म। अ शीफ फॉर्म ऑफ कैटलॉग इज वन इन विच slips of paper are put into loose leaf binder and bound by some mechanical device into a volume. This is loose leaf binded format which provide the convenience of handling a book. In the sheaf form, each entry is made on the separate slips. बहुत आसान है, देखिए यहाँ पे आप कुछ देख रहे होंगे, ये कार्ड नहीं है, ये जो एक्चुअल में शीफ फॉर्मेट होता है वो नहीं है, बट मुझे कोई इमेज नहीं मिली इस चीज़ की, इसलिए मैंने इसका एग्जांपल लिया, इसका हेल्प लिया है। इसमें आप देखेंगे ना, हर चीज़ एक अलग से पंच होल किया गया है ना, उसमें आपको एक एक लीफ में चीज़ें लिखी गई हैं, मतलब लिखी गई होती हैं। अब सपोज करिए ये एक कार्ड आप मान लीजिए, यहाँ पे आप कुछ एंट्री कर दीजिए, इसको हटाइए, फिर इस पर करिए, इसको हटाइए, इसमें हर लीफ में एक बुक की एंट्री आप सेपरेट करेंगे। ऐसा अगर आप करते हैं तो ये कहलाता है शीफ फॉर्म ऑफ एंट्री। हर शीफ में सिर्फ एक बुक की ही एंट्री करी जाएगी, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं लूज लीफ। देखिए यहाँ पे लिखा था नोन एज लूज लीफ फॉर्म, क्योंकि ये अलग अलग हो सकती हैं, कोई भी आप एंट्री कहीं भी आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं है, बट क्योंकि ये आपके बुक में दिया था इसलिए मैंने इन सब चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस किया। ये देखिए, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला लाइब्रेरी कार्ड या लाइब्रेरी कैटलॉग, ये है आपका कार्ड फॉर्म के बारे में। जैसा कि अब आप ये चाहे पहले पिक्चर देख लीजिए, ये कैबिनेट्स आपने देखे होंगे लाइब्रेरीज़ में, अगर आप यूजली विजिट करते हैं तो आपको ये कैटलॉग कार्ड इस तरह से मिलेंगे, बहुत सारे शेल्फ मिलेंगे। इस शेल्फ में डिटेल्स लिखी हुई हैं, मतलब कि यहाँ पे आपको किस अल्फ़ाबेट की कौन सी बुक्स मिलेंगी, कौन से ऑथर्स की मिलेंगी, और सब के बारे में डिटेल्स हैं। और ये देखिए कैबिनेट्स के अंदर बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पे रखे गए थे, उन्हीं कार्ड्स में सारी बुक्स की इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसलिए इसको कार्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कार्ड हैं। और ये कैबिनेट है, कैबिनेट में आप यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं डार्क है, जैसे सपोज यहाँ पे देखिए, ये एक बहुत लंबी सी पिन होती है जिसके अंदर जो पंच होल होता है, कार्ड के अंदर एक होल होता है, वहाँ से चीज़ें उसको कनेक्ट की जाती हैं ताकि कार्ड्स बाहर न, लीफ बाहर से ना आए, ये कैटलॉग कार्ड बाहर ना आए या कोई इनको निकाल ना सकें, इस चीज़ को ध्यान में रखकर ये कार्ड्स बनाए जाते हैं। चलिए थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं इसके बारे में, इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लाइब्रेरीज, इंडिया की मैक्सिमम लाइब्रेरीज में अगर आप फिजिकल फॉर्म ऑफ कार्ड मेंटेन करते हैं तो आपको सिर्फ ये कार्ड मिलेंगे। बस अगर इसके बाद आप डिजिटल में आ जाते हैं या आप कहें कि कंप्यूटराइज करते हैं तो फिर उसके बाद आप चाहे तो कोहा या सोल या जिस भी तरह का आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें, ई ग्रंथालय, वहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन अगर फिजिकल फॉर्म बनाना है तो आप ये कैटलॉग कार्ड ही बनाते हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में। इन दिस फॉर्म द बिब्लियोग्राफिकल एलिमेंट्स of even documents are recorded on a single card. This method of representing every document on a single card is known as the unit card principle. हर बुक को, हर डॉक्यूमेंट के बारे में आपको एक सिंगल कार्ड का साइज़ देख लीजिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। कार्ड का साइज़ रहेगा 5x3 इंच, ठीक है, 5 इंच चौड़ा, 5 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा, या जो भी आप मान लीजिए 3 इंच का रहेगा। अगर इंचेस में बात करें तो 5x3 इंच का रहेगा। अगर आप सेंटीमीटर्स में बात करें तो 12.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। ये इन्फॉर्मेशन या डाटा आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि जो फिजिकल फॉर्म ऑफ कैटलॉग या कार्ड कैटलॉग बनता है उसका डायमेंशंस क्या है, उसका एरिया कितना होता है, ठीक है। तो आप देखिए इतना बड़ा कैटलॉग होता है और उसी के अंदर आपको एंट्रीज भरनी पड़ती हैं कि ऑथर कौन है, को ऑथर कौन है, एडिशन कौन सा है, कितने पेजेस हैं, एसेशन नंबर क्या है, कॉल नंबर क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी कार्ड में या इसी तरह के कार्ड्स में भरनी होती है। और हर कार्ड में आप एक बुक की एंट्री करेंगे, इसलिए यहाँ पे देखिए इसको कहते हैं यूनिट कार्ड प्रिंसिपल। यूनिट कार्ड प्रिंसिपल एक यूनिट में यानी एक कार्ड में सिर्फ एक ही बुक की, एक ही डॉक्यूमेंट की एंट्री आपसे की जाएगी।
दिस कार्ड स्टैंड इन अ कार्ड ट्रे और कैबिनेट। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ये देखिए ये कैबिनेट्स हैं या कार्ड ट्रे कहते हैं इनको, और इसी के अंदर आप देखें बहुत सारे ये कार्ड्स यहाँ पे रखे गए हैं। कार्ड ट्रे और कैबिनेट विद अ पंच्ड होल ऑफ अबाउट हाफ अ सेंटीमीटर फॉर द बॉटम ऑफ इंसर्टिंग अ लॉकेट रॉड। दिस लॉकिंग सिस्टम कीप द कार्ड फ्रॉम फॉलिंग आउट एंड ऑल्सो प्रिवेंट अनऑथराइज्ड पर्सन फॉर रिमूविंग एनी कार्ड फ्रॉम द tray. Because of its wide use all over the world, many aspects pertaining to the cards catalog are standardized. जैसा मैंने आपको बताया था, इस तरह से मेंटेन किया जाता है और इस कार्ड को कोई बाहर न निकाले, कोई हटा लेने, इसलिए यहाँ पे कुछ एक रॉड लगाई रहती है, लंबी सी रॉड जाती है और उसके बीच में आप होल्स मिलते हैं। हर कार्ड में एक होल होता है और उसी रॉड को निकाल कर कार्ड रखा जाता है, फिर रॉड लगा दिया जाता है जिससे वो बाहर ना आए या कोई इसको डिस्प्लेस ना कर सके, उसका मिसमैनेजमेंट ना हो सके उस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इसी तरह के मैक्सिमम इसी तरह का कार्ड कैटलॉग मेंटेन किया, तो फिजिकल फॉर्म में इसी तरह के कार्ड मेंटेन किए जाते हैं। इसके लिए इसके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। हम लोग अभी जब इसकी इसी चैप्टर में जब हम लोग थर्ड बुकलेट पढ़ेंगे वहाँ पे चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल बताया था कि ये इसका डायमेंशन 12.5 इंटू 7.5 या तो 5 इंटू 3 इंचज़। हम हर एग्ज़ाम्स में KVS के एग्ज़ाम में, नवोदय के एग्ज़ाम्स में, DSSB में, इवन कि नेट JRF में तक ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि जो फिजिकल फॉर्म ऑफ कैटलॉग या कार्ड कैटलॉग होता है उसके डायमेंशंस क्या हैं। तो आप याद रखिएगा 12.5 इंटू 7.5 और 3 इंटू ये, या तो ये इंच सेंटीमीटर्स में पूछेगा या तो इंचज़ में पूछेगा, ठीक है। चलिए, ये आपने डायग्राम देख लिया था। इसे कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। साइलेंट फीचर्स में देखते हैं क्या है। पहला, इट इज़ फ्लेक्सिबल इन कीपिंग इन कंटिन्यूसली अपडेटिंग विद द क्वालिटी ऑफ एक्सपेंशन एंड विड्रॉल ऑफ एंट्रीज। देखिए बहुत आसान होता है, कोई भी नई बुक आई तो कार्ड बनाया, बीच में कहीं भी ट्रे में लगा दिया, क्योंकि सिंगल कार्ड है एक बुक में, आप कहीं भी उसको अरेंज कर सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, कोई बुक आपने किसी शेल्फ से निकाली और किसी दूसरे शेल्फ में डाल दी, या कोई बुक नहीं आई तो आपने बीच में शेल्फ में अरेंज कर दिया। बस इसी तरह से आप यहाँ पे भी देखते हैं, कोई नया बुक आए, नया कैटलॉग बना, कैबिनेट खोला, डाल दिया, इसमें नहीं था, इसमें था, इसको खोला, इसमें डाल दिया। कोई भी कैबिनेट आपने खोला वहाँ पे डाल दिया। कोई भी कैबिनेट का मतलब जिसमें वो आता है। देखिए यहाँ पे जो वाइट आपको ये यहाँ पे स्लिप्स लगी हैं, इसमें आपको डिटेल्स रहती हैं, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज रहते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है, द यूज़र एंड द लाइब्रेरी स्टाफ कैन हैंडल इट विद ईज। आसान होता है, लाइब्रेरी स्टाफ्स को भी मेंटेन करना ये कार्ड आसान है और हमारे यूजर्स के लिए भी। पॉसिबल टू ब्रिंग टुगेदर एंट्रीज विद द सेम हेडिंग की एंट्रीज एक साथ रख सकते हैं। द कार्ड्स आर सिंगल सेल्फ कंटेन यूनिट। द फीचर परमिटेड एडिशनल अप्रोच पॉइंट टू क्रॉस रेफरेंस और द कैटलॉग। ये भी एक इसमें फीचर है कि आप, क्योंकि सिंगल कार्ड है तो कोई क्रॉस रेफरेंस करना है, कौन सी बुक कहाँ रखी है, क्रॉस चेक करने के लिए भी आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। द एंट्रीज ऑफ द लॉस्ट बुक कैन बी विड्रॉल और लाइक एंट्रीज कैन बी फिल्ड टुगेदर। कोई बुक खो गई, गुम हो गई या वाइंड आउट हो गई, लाइब्रेरी से निकाल दी गई, तो वो कैटलॉग कार्ड भी आप निकाल के हटा सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत ईजी रहता है। The library using the card catalog can participate in central and cooperative catalog scheme. The reduce of the burden of the staffs, the card and hard together आसान रहता है, क्योंकि कैटलॉग है, प्रैक्टिस करते करते ये सब चीज़ें आपकी मेंटेन हो जाती हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड बुक फॉर्म। कंप्यूटर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया एक तरह का कैटलॉग, उसके बारे में पढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ बुक कैटलॉग, देखिए ध्यान रखिएगा, बुक कैटलॉग है, was produced with the help of the computer. The structure, extent of information about the document, typography, etc. wired with that conventional physical form of catalog. The printout available used to be in form of line printed output. जैसा हम लोगों ने अभी इससे पहले बुक फॉर्मेट वाले में कैटलॉग में देखा था, सेम तरह का कैटलॉग यहाँ पे होता है। बस हमने वहाँ पे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि आप एक्सेल सीट में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिवाइड कर लीजिए, मतलब मेंटेन कर लीजिए वो कार्ड। यहाँ पे आप किसी एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी कुछ ऐसे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे चीज़ें पहले से ही ऑर्गेनाइज करके दी होगी और बस वहाँ पे आपको एंट्री करनी है। वो एंट्रीज आप कंप्लीट कर लीजिए अपने डॉक्यूमेंट्स या अपने रिसोर्सेज के बारे में, और फिर उसका एक प्रिंट आउट लेकर उसको आप क्या बना लीजिए, बुक फॉर्म में बना लीजिए। सेम चीज़ें जैसे हमने वहाँ पे प्रिंटेड बुक के बारे में देखा था, वैसे यहाँ पे कंप्यूटर प्रोड्यूस बुक फॉर्मेट में आपको चीज़ें मिलेंगी।
Many institutes like reputed like Congress used provide services like abstracting and indexing services including the production of catalog by use of the computers। मतलब कंप्यूटर्स के माध्यम का या कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके हम लोग जब कैटलॉग्स बनाते हैं, उसका प्रिंट आउट लेते हैं, बुक फॉर्म बनाते हैं, तो वो बन जाता है हमारा कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड बुक फॉर्म ऑफ कैटलॉग। नेक्स्ट है माइक्रोफॉर्म कैटलॉग। माइक्रोफॉर्म शब्द पे ही चीज़ें अगर आपको फोकस करें वर्ड्स पे, माइक्रो मीन्स स्मॉल या छोटा। माइक्रोफॉर्म कैटलॉग यानी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो बहुत छोटे लेवल पे काम करती होंगी, माइक्रोफॉर्म में काम करती होंगी। आप याद करिए, अभी समझाते हैं आपको, याद करिए वो जो टाइम था पहले जब वो रील्स आती थी, कैमरेज की रील्स बनती थी। आप कोई एक कैमरा लेते थे, उसमें एक पिक्चर क्लिक करते थे, उसके पिक्चर क्लिक करने से पहले आपको एक रील लगानी पड़ती थी ब्लैक कलर की, और एक रील में आई गेस उस समय 36 और 35 कभी कभी 37 फ़ोटोज़ बनती थी, और जब वो 37 की 37 क्लिक हो जाती थी तो आप उसको कैमरामैन को देते थे, वो वॉश करके उसका प्रिंट बना के देता था। तो उस रील्स में क्या होता था, आप अपने डाटा को स्टोर करते, मतलब फ़ोटोज़ को स्टोर करते थे, और आपको जितनी भी उसकी इमेजेस बनानी होती थी आप वो कैमरामैन को देते थे, वो बना देता था। सेम तरह का एकदम एग्जैक्ट काम यहाँ पे आपको माइक्रोफॉर्म ऑफ कैटलॉग में देखने को मिलेगा। अभी देखिए यहाँ पे कुछ एक डिवाइस है जो वैसे ही रील्स, ठीक है, वो जो ब्लैक एंड वाइट रील्स होती थी वैसे यहाँ पे कुछ रखा गया है, और उसको एक ऐसे शीट्स फॉर्म में डिवाइड किया गया, और इसी में डाटा है। आप ये जो छोटे छोटे ब्लॉक्स देख रहे हैं, जैसे आपकी वो जो नेगेटिव होती थी, ठीक है, वो कैमरे की नेगेटिव होती थी, उसमें आपकी छोटी छोटी इमेजेस आपको दिखती थी। वो इमेजेस एक्चुअल में क्या है, अगर मान लेते हैं वो एक इन्फॉर्मेशन है, उसी तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रखी गई है, और इसको किसी न किसी रीडेबल डिवाइस में, जहाँ पे इस डाटा को या इस मशीन को कोई देख सके, रीड कर सके, उस तरह की मशीन्स में इस्तेमाल करके यहाँ पे रखा जाता। क्या पर्पस होता था, आप यहाँ पे देखिए ये बहुत सारी शीट्स रखी गई हैं। इन सभी शीट्स में जितने भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं, बुक्स हैं, उनको यहाँ पे मेंटेन करके रखा गया है, और जब भी किसी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती, वो मशीन्स में ये शीट्स रखता था, और वो बड़े से प्रोजेक्टर पे या किसी पे डिस्प्ले होती थी, तो उनको समझ आता था इस शीट में इस बुक की एंट्री या यहाँ पे बात की गई है। थोड़ा सा पढ़ते हैं, आपको चीज़ें क्लियर होंगी। In microform catalog, entries were generally reduced and printed upon a film or face। जैसे मैंने आपको बताया ना, वो फिल्म नेगेटिव जिसको हम लोग कहते थे, उसमें रिकॉर्ड की जाती हैं। द माइक्रोफॉर्म कैन नॉट बी रीड बाई नेकेड आइज। इसको आप ऐसे नहीं दे सकते कि लाओ पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, उसमें ऑब्वियसली बात है आपको कोई मशीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो उसको रीड कर सकती है। अ सुटेबल माइक्रोफॉर्म रीडर, उसको बोलते हैं माइक्रोफॉर्म रीडर, मैग्नीफाइंग the reduced images on the film or fetch and projected them on the screen is necessary consulting a microform catalog। जैसे मैंने आपको बताया कि वो नेगेटिव्स या जो माइक्रोफॉर्म्स हैं वो माइक्रोफॉर्म रीडर्स में आपको लगाने पड़ेंगे, तो वो प्रोजेक्ट करेगा किसी स्क्रीन पे, और वहाँ पे आप उसकी जो डाटा या उसको इन्फॉर्मेशन है वो आप देख सकते हैं। Microform catalog become popular in the development of the computer output microforms COM। The COM method converts the digital information contained on the computer generated magnetic tape into printed displays on microforms। ठीक है, तो वो एक टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्निकल काम था या टास्क था। क्यों बनाया गया था, क्यों इस तरह से चीज़ें की गई, क्योंकि जो कैटलॉग कार्ड्स होते थे, बुक फॉर्म, वो बहुत बड़े स्पेसेस में रखते, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस लेते थे, चीज़ें थोड़ा सा बल्कि हो जाती थी उसको रीड करना, मेंटेन करना। हालांकि ये उससे भी, आई गेस कि ये चीज़ें उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स हो सकते थे इसको एक्सेस न कर पाए, ठीक से मेंटेन न कर पाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा ज़्यादा हैवी या एक्सपेंसिव हो सकता था माइक्रोफॉर्म कैटलॉग को बनाना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास मार्क, MARC मार्क एंड ऑनलाइन कैटलॉग। मेनली हम लोग ऑनलाइन कैटलॉग के बारे में यहाँ पे देखेंगे। क्या है ऑनलाइन कैटलॉग? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस डिफाइन ऑनलाइन कैटलॉग। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में कैसे बताया इसको? एन ऑनलाइन कैटलॉग इज एन एक्सेस टूल एंड रिसोर्स गाइड टू द कैटलॉग ऑफ अ लाइब्रेरी और लाइब्रेरीज विच कंटेन irrelated sets of bibliographic data in machine readable form and which can be searched interactively और terminally by users। एक इस तरह का मशीन, ठीक है, जैसे मार्क यहाँ लिखा है मशीन एक्सेस रीडेबल कैटलॉग।
मशीन के द्वारा, और वो मशीन मेनली क्या होगी, वो कंप्यूटर्स होंगे। जो प्रेजेंट टाइम में आप हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं ये उन्हीं के बारे में बात कर रही हैं। या ऑनलाइन कैटलॉग, ऑनलाइन में आप क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी हो, इंडिया के, वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में हो, आप किसी भी लाइब्रेरी के कैटलॉग को अगर आप एक्सेस कर सकें तो वो क्या हो जाएगा, ऑनलाइन लाइब्रेरी कैटलॉग। सपोज करिए आपकी कोई लाइब्रेरी है और आपकी लाइब्रेरी में कौन कौन सी बुक्स हैं, ऑथर कौन कौन से हैं, उनका डिटेल्स आपने, एडिशन कौन सा है, उसका ऑथर कौन सा है, कितने पेजेस हैं, कितने प्राइस में अवेलेबल है, वो सब कुछ अगर आप ऑनलाइन डाल दें तो उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, सपोज़ मेरी ये वीडियो, मैं इंडिया के किसी एक पार्ट में ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ और इसको अपने चैनल पे यूट्यूब पे पब्लिश कर दूँ, तो वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी सिटीज़न, कोई भी पर्सन अगर वो मेरी वीडियो को एक्सेस करना चाहता है तो वो कुछ अपने मोबाइल में कीवर्ड्स टाइप करके वो मेरी वीडियो तक पहुंच सकता है। उसी तरह किसी भी लाइब्रेरी में, किसी भी लाइब्रेरी की कैटलॉग के बारे में अगर आपको पता करना है, जानना है, अगर उसने वो चीज़ें पब्लिश कर रखी हैं कहाँ पे, ऑनलाइन, तो आप उसकी वेबसाइट्स पे जाकर, वो लाइब्रेरी की वेबसाइट पे विजिट करके आप उनके कैटलॉग को पढ़ सकते हैं और आप ये देख सकते हैं कि इस लाइब्रेरी के पास इस तरह की या इस स्पेसिफिक ऑथर की बुक अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, ये इसका मेन फंडा है ऑनलाइन कैटलॉग का। कुछ और बातें, इन एन ऑनलाइन कैटलॉग द एंट्रीज आर हेल्ड इन कंप्यूटर फाइल्स एंड कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन और प्रिंट आउट ऑब्टेन्ड। जो भी एंट्रीज आपने मेंटेन की है वो आपको स्क्रीन पे दिखेगी, विजुअलाइज होगी, या तो उसका आप चाहे तो प्रिंट आउट ले सकते हैं। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड एक्यूमुलेटेड ऑफ मशीन रीडेबल एक्यूमुलेशन ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड विच आर मेंटेन ऑन कंप्यूटर स्टोरेज मीडिया फैसिलिटेट for easy retrievals of library using and staffs. It also have keyword searching for the name and the series names. ऑब्वियस बात है, क्योंकि आप मशीन रीडेबल कर रहे हैं, मतलब ऑनलाइन चीज़ें देख रहे हैं, तो आप इस तरह के कैटलॉग को कहीं से भी बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप कुछ कीवर्ड्स का यूज़ करें सर्च करने के लिए, एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करिए आप किसी एक स्पेसिफिक लाइब्रेरी की, मैं कह सकता हूँ दिल्ली की एम्स लाइब्रेरी, दिल्ली की एम्स लाइब्रेरी को अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो आप बस एम्स डिजिटल लाइब्रेरी या एम्स लाइब्रेरी आप खोलें तो आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, कोई वेबसाइट मिलेगी ऑनलाइन उनकी लाइब्रेरी की, और वहाँ पे जाके आप उनके कैटलॉग को एक्सेस कर सकते हैं। ये इसका एक मेन फंडा है ऑनलाइन कैटलॉग का। कुछ एडवांटेजेस होंगे, देखते हैं। कंप्यूटर रीडेबल कैटलॉग, कंप्यूटर रीडेबल कैटलॉग का मतलब ऑनलाइन, ये कॉमन वर्ड है, कॉमन लाइन है। कंप्यूटर रीडेबल कैटलॉग कैन बी केप्ट अपडेट विद द स्पीड्स एंड एफिशिएंसी, इसको बहुत आसानी से अपडेट किया जा सकता है। अ कंप्यूटर रीडेबल कैटलॉग कैन सर्च फॉर एनी बिब्लियोग्राफिक एलिमेंट सच एज ऑथर, सब्जेक्ट, पब्लिशर एंड प्राइस। ये चीज़ें आसान हो जाती हैं, आप चाहे ऑथर के नाम से सर्च करिए, चाहे पब्लिशर के नाम से सर्च करिए, चाहे एडिशन के नाम से सर्च करिए, आपको सब में रिजल्ट मिलेगा। अ कंप्यूटर रीडेबल कैटलॉग इज यूजर फ्रेंडली एंड एंड न्यू एक्सेस पॉइंट एंड सर्च एप्लीकेबल्स कैन बी एडेड एज एंड व्हेन नेसेसरी। कोई भी नई चीज़ ऐड करनी हो, हटानी हो, रिप्लेस करनी हो, बहुत आसानी से चीज़ें की जा सकती हैं। अ कंप्यूटर रीडेबल कैटलॉग कैन ईजिली बी मल्टीप्लाइडेड। अ कंप्यूटर रीडेबल कैटलॉग इंटरचेंज द कैटलॉग रिकॉर्ड्स लेड टू जनरेट कंसिस्टेंसी, यूनिफॉर्मिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कैटलॉग। कभी एक इन्फॉर्मेशन, एक तरह के कैटलॉग को दूसरी जगह पे शेयर करना हो, ट्रांसफ़र करना हो, या किसी और के साथ एक्सचेंज करना हो, अगर आपने स्टैंडर्डाइज मेंटेन किया, मतलब स्टैंडर्ड लेवल पे चीज़ें मेंटेन की है, तो आप आराम से इनका एक्सचेंज भी कर सकते हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। यूजर शुड बी ट्रेन टू बी कंप्यूटराइज सिस्टम टू एक्सप्लॉइट द फुल कैपेबिलिटी ऑफ द मशीन रीडेबल कैटलॉग। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ये चीज़ें टेक्निकल हैं, ठीक है, कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऑनलाइन चीज़ें आ रही हैं, तो आपको थोड़ी बहुत इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। रीडर्स को भी जो इसको एक्सेस करना चाहते हैं, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप किसी भी लाइब्रेरी की ऑनलाइन कैटलॉग को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, और जो मेंटेन कर रहा है, जो चीज़ें इसको बना रहा है, उसके पास भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बोथ द यूज़र एंड द लाइब्रेरी नीड्स टू बी ट्रेन टू यूज़ द ऑनलाइन कैटलॉग। Interpretation of power supply breakdown, computer system, lack of proper knowledge of the user operating system, possible of the best use। ऑब्वियसली बात है, टेक्निकल चीज़ें हैं, तो हो सकता है मशीन फेलियर, पावर सप्लाई में कट हो जाए, या कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उसकी वजह से ये चीज़ें आपको इसमें ब्रेकडाउन आपको मिल सकता है।
एंड द लास्ट इज CD-ROM कैटलॉग। CD-ROM कैटलॉग बहुत सिंपल है, यूज़ में नहीं है बट चीज़ें बुक में दी गई हैं इसलिए पढ़ लेते हैं। CD-ROM आर द ऑप्टिकल डिस्क, जैसे आपकी पहले सीडीज़ आती हैं जो ऑप्टिकल डिस्क, एंड विद द हेल्प ऑफ द लेज़र बीम इट कैन बी रिटन एंड रिकॉर्डेड। इट इज़ एन ऑफलाइन फॉर्मेट लाइक द माइक्रोफॉर्म दैट प्रोवाइड एक्सीलेंट सर्च फैसिलिटीज़। CDs के रूप में आती थी, वो CDs में आपको जितने भी कैटलॉग्स होते थे या जो भी एंट्रीज उसमें की जाती थी वो उसमें मेंटेन की जाती थी, और उस डिस्क रीडर की तरह, ठीक है, जो उसको रीड कर सके उसमें वो डिस्क डालकर, वो CD डालकर आप उसको उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो गैदर कर सकते थे। द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑफलाइन कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड बुक एंड कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफॉर्म्स कैटलॉग वॉज अ माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ द लाइब्रेरी कैटलॉग इन टर्म ऑफ द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस। ये कभी अपने टाइम में, हालांकि ये चीज़ें अब आउटडेटेड हो चुकी हैं। आजकल ज़्यादा चीज़ें क्या चल रही हैं, ये ऑनलाइन कैटलॉग या मार्क कैटलॉग, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत आसान है, बहुत आराम से इस समय चल रही हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए थोड़ा सा मार्क या ऑनलाइन कैटलॉग पे आप फोकस करिएगा। अभी हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर नंबर 7 में हम लोग देखेंगे कि ऑनलाइन कैटलॉग के मार्क से कुछ स्टैंडर्ड और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आगे वाला चैप्टर आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा, उस पर आप लोग थोड़ा फोकस करिएगा। तो ये था आपका CD-ROM कैटलॉग में CD में जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी कैटलॉगिंग में, वो आप इसमें देख सकते थे। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आप लोग आई गेस कि मैंने आपको चीज़ें ठीक से एक्सप्लेन करी होंगी। कोई डाउट होगा नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट सकते हैं। पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।